हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2024 का पेपर है। और ये जो है इस पेपर का जो कोड है, हमारा क्वेश्चन पेपर का जो कोड है 30/3/1 है। और ये जो है ना हमारा सेट 1 है। इसके पहले जो है ना हमने 2 पार्ट्स सॉल्व किया हुआ है। कौन कौन सा हमारा कोड था उस पेपर का? तो 30/1/1 था एक, और 30/2/1 था, और ये 30/3/1 है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। और आज के इस लेक्चर वीडियो में जो है ना हम लोग केवल एमसीक्यू के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। और और ये जो मैथमेटिक्स का पेपर है ना वो स्टैंडर्ड का पेपर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या दे रखा है? x+2y+5 इज इक्वल टू 0, -3x प्लस इज इक्वल टू 6y-1 हैज। मतलब हमको पता करना कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। a1/a2 का वैल्यू निकालते हैं, b1/b2 का वैल्यू निकालते हैं, c1/c2 का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे इक्वेशन क्या दे रखा है? तो इक्वेशन दे रखा है x+2y+5 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारा जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, और दूसरा इक्वेशन जो है ना हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। 6y को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, -1 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो हमारे कितना आ जाएगा? -3x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? -6y हो जाएगा। उसके बाद -1 आएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या निकालना है, a1/a2 का वैल्यू निकालना है। जैसे ही a1/a2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/-3 आ जाएगा। और b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? -1/6, 2/6 है, 2/-6 है, जो कि कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? वो 1/-3 हो जाएगा। और वैसे हम c1/c2 निकालेंगे, और c1/c2 का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो 5/-1 हो जाएगा। अब हम देखिए दोनों तीनों वैल्यू को अगर हम देखें, जैसे a1/a2 का भी वैल्यू हमारा -1/3 के बराबर है, और b1/b2 का भी वैल्यू -1/3 के बराबर है, और c1/c2 का वैल्यू हमारा अलग है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, a1/a2 जो है ना इक्वल है किसके? b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये किसका केस होता है? तो ये केस होता है हमारा दो पैरेलल लाइन जब हमारा होता है, तो ये केस हमारा क्या होता है। और उस केस में हमको नो सोल्यूशन मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कर रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, यानी कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है इस एपी का। तो इस हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? a2 - a1 होता है। अब देखिए a2 का वैल्यू जो है ना 1/2x के बराबर है, और a1 का जो वैल्यू है ना हमारे कितने के बराबर है? तो 1-4x/2x है। अब देखिए बेस जो है ना हमारा सेम है, तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 2x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 1-1 - 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1-1 हो जाएगा, और +4x हो जाएगा। अपान में कितना आ जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा। अब इसको जो है ना हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और कितना आएगा हमारा? 4x/2x आ जाएगा। और इस तरीके से x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हमारा? सी ऑप्शन सही है। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 के बराबर आएगा। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे? प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ये है, करे कि टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर। मतलब जब दो डाइस को हम फेंकेंगे तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएगा वो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी डेट शो डिफरेंट नंबर्स, यानी कि सेम नंबर नहीं आना चाहिए। सेम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो सेम नंबर हमारा मान लीजिए पहले वाले डाइस पे 1, दूसरे पे भी 1 आ जाए, या फिर दोनों पे 2 आ जाए, या फिर दोनों पे 3 आ जाए, या फिर दोनों पे 4 आ जाए, या फिर दोनों पे 5 आ जाए, या फिर दोनों पे 6 आ जाए। जब ये हमारा आ जाएगा तो ये सेम नंबर है। हमको डिफरेंट, यानी कि टोटल 36 होते हैं, तो 6 पे हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये टोटल 6 है जिस पे हमारा सेम नंबर आ रहा है। यानी कि 36 में से अगर हम 6 घटा दें तो हमारे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी 30 पे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तो हमारा फेवरेबल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा। और इसको जो है ना हम कैंसिल कर सकते हैं।
6 से कैंसिल कर देंगे तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/5. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, then the value of x। यानी कि मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन का हम आंसर जो है ना करेक्ट आंसर गेस कर पा रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे रखा है x/6। और नॉट गेस यानी कि अगर हम गेस नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारे करेक्ट होने की चांस है कितने हैं, 2/3 के बराबर। हम जानते हैं p + p नॉट इज इक्वल टू हमारे कितना होता है, 1 होता है। तो p का वैल्यू हमारे कितना दे रखा है, x/6 दे रखा है। और p नॉट का वैल्यू कितना है, 2/3 है, इज इक्वल टू 1 है। अब 6 जो है ना हम एल्शियम ले लेंगे, जब 6 एल्शियम लेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब x + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पहला लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि a का वैल्यू जो है ना हमारा 2⁻2 3⁻x है, और b का वैल्यू हमारा 2⁻2 3 × 5 है, और c का वैल्यू 2⁻2 × 3 × 7 है। पूछ रहे एल्शियम ऑफ ए बी सी हमारा जो है ना इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है ना हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 3780 दे रखा है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 3780 को जो है ना हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में हमारे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 एकम 2 और 2 अठे 16, और क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ पे 2 9 18 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18 और 2 चौको 8, 2 पचे 10। अब ये जो है ना हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 15 45। फिर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 10 में 30 और 3 3 पचे 15। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9 और 3 पचे 15। फिर ये 5 से कैंसिल होगा, फिर हमारा 7 से कैंसिल होगा। यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा ना, उसमें हमारा 2 जो है ना कितनी बार आएगा, 2 जो है 2 बार आएगा, और 3 जो है हमारा 3 बार आएगा, और 5 1 बार आएगा, और 7 भी हमारा 1 बार आएगा। तो देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या आएगा। तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं ना तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर सब जगह हमारा क्या है, 2 ही है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगा। इसके बाद से 3 का हाईएस्ट पावर, तो 3 का तो हमको पता नहीं है, तो 3 के पावर x जो है हम ले लेंगे इसमें। और इसके बाद से जो है ना हमारा 5 का हाईएस्ट पावर, तो 5 का हाईएस्ट पावर हमको क्या दिख रहा है, तो 5 का हाईएस्ट पावर हमारे यहाँ पे 1 है, और 7 का भी हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। और इसको जो है ना हम इससे कंपेयर कर देंगे, जो हमारा एलसीएम आया है उससे कंपेयर कर देंगे। तो हमारे क्या है, 2 के पावर 2 है, इंटू में 3 के पावर 3 है, इंटू में 5 है, इंटू में 7 है। तो हम जान रहे हैं हम 3 को ही हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो 3 के पावर x जो हो जाएगा ना इक्वल आ जाएगा किसके, 3 के पावर 3 के इक्वल आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा बेस जब सेम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन हो गया। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या कर रहे हैं, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x - 9 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या कर, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, यानी क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² - 3x - 9 इज इक्वल टू 0। अब जो है ना हम इसको जीरोस कंपेयर करके इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो हमारा 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी कि 2x², और ये मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर लेंगे 6x + 3x में, -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ना हम 2x कॉमन करेंगे, जब 2x कॉमन करेंगे ना तो x माइनस हमारा कितना आएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे क्या कॉमन करेंगे, तो 3 कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो हमारा x - 3 हो जाएगा। और x - 3 जो है ना हमारा एक ब्रेकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रेकेट में क्या हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए x - 3 को जो है ना हम 0 से जब कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा।
और 2x+3 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू हमारे कितना आ जाएगा -3/2 हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारे क्या है 3 एंड -3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. The height of the tower is, पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। यानी कि हमारा एक टावर है और ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है कितना है 60 डिग्री है, यानी कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री के बराबर है। और इसका जो ये जो पॉइंट है ना इसके वर्टिकली से कितना मीटर अवे है 30 मीटर अवे है, यानी ये दे रखा है 30 मीटर अवे। तो हमसे पूछ रहे हैं कि हाइट ऑफ द टावर हमको फाइंड करके बताइए। तो हाइट ऑफ द टावर हमारे क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द टावर बताने के लिए हमारे क्या हो जाएगा, हम इसमें 1060 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे और 1060 डिग्री का वैल्यू हमारे कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या हमारा h है और बेस क्या हमारा 30 मीटर है, तो यहाँ पे हमारा 30 हो जाएगा। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, तो h का वैल्यू हमारे कितना हो जाएगा 30√3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है बी है, यानी कि 30√3 जो है हमारा आंसर है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्या दे रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो cos थीटा का वैल्यू हमारा √3/2 कितने डिग्री पे होता है, तो हमको लग रहा है कि 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। वैसे ही हमारा साइन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा 1/2 दे रखा है। तो 1/2 कब होता है, जब फाई का वैल्यू हम जो है ना 30 डिग्री रखेंगे, तो साइन फाई इज इक्वल टू हमारे कितना मिल जाएगा 1/2 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, टेन थीटा प्लस फाई पूछा है, तो टेन थीटा का वैल्यू हमारे कितना है 30 है और प्लस फाई का भी वैल्यू कितना है 30 है, यानी 1060 हो जाएगा। और 1060 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब हमारा √3 के बराबर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी कह रहे हैं ना ये क्वेश्चन की जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, यही पूछ रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इस पे टेंजेंट बनाएंगे तो एक टेंजेंट हमारा कॉमन टेंजेंट ऐसे बनेगा और एक कॉमन टेंजेंट हमारा ऐसे बनेगा, यानी कि ये दो कॉमन टेंजेंट जो है हम खींच सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्या बोल रखा है हमको, इन द गिवन फिगर इफ PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल TPO का वैल्यू हमको 35 डिग्री दे रखा है, देन द एंगल X हमसे पूछ रहा है। अगर ये एंगल हमारा 35 डिग्री का है तो हमारा ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा बाय थ्योरम 10.1। हम जानते हैं जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। अगर ये 90 डिग्री का होगा और ये 35 डिग्री का होगा तो ये जो एंगल हो जाएगा ना ये कितने का हो जाएगा हमारा 65 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 55 के बराबर हो जाएगा। और जब ये 55 के बराबर होगा तो हम जानते हैं बाई लीनियर पेयर हम क्या लिख सकते हैं, x + 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये जो है ना हमारा 125 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर proportionally then it is a ट्रेपेजियम हमारा होता है। हम जानते हैं ट्रेपेजियम को अगर मान लीजिए हमारा कोई ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम में हमारा जो नॉन पैरेलल साइड है या फिर डायगोनल जो है ना हमारा डायगोनल अगर हम इसमें बना रहे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में और ये क्या कर रहा है प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है तो क्या होता है हमारा एक ट्रेपेजियम होता है, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है हमारा,
तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, जैसा कि हमारा डी दिख रहा है पैरेलल है किसके, बी सी के। उसके बाद से क्या कर रहा है, ए डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 2 सेंटीमीटर है। बी डी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और बी सी का वैल्यू जो है ना हमारा 7.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, डी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो कौन कौन सा ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम जानते हैं एक छोटा वाला ट्रायंगल हमारे पास है कौन सा, ए डी ई, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ए बी सी, जो है हमारा पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम जानते हैं डी जो है ना पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी एंगल डी और एंगल बी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। और एंगल ए जो है ना दोनों छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, क्या है, कॉमन है। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी ए डी ई जो हो जाएगा ना वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ए बी सी के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड हमारे क्या होगा, ए डी हो जाएगा एक, और अपान में कितना आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, इज इक्वल टू डी ई अपान में बी सी। अब देखिए यहाँ पे ए डी का जो वैल्यू है ना हमारा, ए डी का वैल्यू 2 के बराबर है, और ए बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। और डी का वैल्यू हमारा कितना है, तो डी का वैल्यू हम एक्स माने हुए हैं, और बी सी का वैल्यू कितना है, तो 7.5 है। अब देखिए जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7.5 इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, यानी कि डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना हमारा इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था, और इसका आंसर कितना आया था, तो हमारा इसका आंसर जो है 1650 आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रेशनल, द पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, यानी कि हमको वो पेयर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, हमारा रेशनल हो और दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हो। तो देखिए यहाँ पे हम ये ऑप्शन से क्वेश्चन है, यहाँ पे तो हमको बोला है कि दोनों के दोनों जो पेयर होने चाहिए वो इरेशनल के होने चाहिए, लेकिन हमारा 16 भी रेशनल होता है और 4 भी रेशनल होता है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद से जो है ना हमारा यहाँ पे √5 और √2 और √2 दोनों क्या होता है हमारा, इरेशनल होता है। बट इसका प्रोडक्ट जो है ना हमारा इरेशनल ही हो रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, रेशनल चाहिए। तो ये भी ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। और देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट में 36 को हम 6 लिख सकते हैं, तो ये हमारा इरेशनल हो गया, रेशनल हो गया। इस तरीके से ये भी ऑप्शन गलत है। और इस तरीके से जो है ना हमारा 3 एक इरेशनल नंबर है, रूट में 27 भी हमारे क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ना वो रूट में 81 हो जाएगा। 81 जो है ना रूट से बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है कि इफ़ ए डिजिट इज चूजेड एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 9 दे रखा है हमको, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो इसमें सबसे पहले तो हम ऑड प्राइम नंबर हमारा कौन कौन सा होता है, तो ऑड प्राइम नंबर एक 3 होता है, और एक 5 होता है, और एक 7 होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ऑड प्राइम नंबर होते हैं। और टोटल नंबर कितना है, तो 9 है, यानी कि 3 को ऑड प्राइम नंबर है, टोटल हमारा कितना है, तो 9 नंबर्स है। यानी कि इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, द इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, मतलब तीसरा ऑब्जर्वेशन हमको फाइंड करना है। यानी कि हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें से पांचों ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है, हमारा 15 के बराबर है। और शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 14 के बराबर है। और लास्ट के 3 जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन जो है 17 के बराबर है। देन फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी तीसरा ऑब्जर्वेशन हमको फाइंड करना है।
जैसे मान लीजिए ना हमारे पास जो है ना 5 नंबर है, सपोज ABCD और E, ठीक है। तो इसका जो है ना इसका मीन दे रखा है, यानी कि मीन हम कैसे निकालते हैं, तो पाँचों नंबर को हम जो है सम कर लेंगे यानी जोड़ देंगे, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा हमारा 15 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, तो AB+C+D+E = 75 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। वैसे ही हमारा क्या बोल रहा है कि शुरुआत के 3 का जो मीन है ना वो कितने के बराबर है, तो वो हमारा 14 के बराबर है। तो इन तीनों का जब हम मीन निकालेंगे तो A+B+C/3 हमारे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी A+B+C का वैल्यू हमारे कितना हो जाएगा 14, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे। अब देखिए उसके बाद से हमारा लास्ट के 3 जो हमारे नंबर्स है ना उसका जो मीन है ना वो क्या दे रखा है हमको, तो उसका मीन जो है हमारा 17 के बराबर दे रखा है। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा C+D+E/3 = 17 हो जाएगा। और जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, C+D+E = 51 हो जाएगा। यानी कि इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे ना तो इसमें हमारा जो C जो है ना हमारा 2 बार आ जाएगा। और तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो A+B+C+D और +E, और C 2 बार था तो C को हम क्या कर देंगे +C, और इसको जब हम 42 को और 51 को जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और 9 यानी 93 हो जाएगा। और हम जानते हैं इसका जो वैल्यू है ना वो हमारे 75 के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 75 + C = 93 हो जाएगा। और ये C = 93 - 75 हो जाएगा। अब हम इसमें से घटा देंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो हमारा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। यानी 18 जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे क्या कर रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल whose central angle is 90 डिग्री एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि पेरीमीटर फाइंड करना हमको एक सेक्टर का। तो क्या पूछ रहा है हमसे, पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो मान लीजिए हमारा ये कोई सेक्टर है और इसका पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। एंगल हमारा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और जब भी आपको एंगल 90 डिग्री दिया रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक क्वाड्रेंट हो जाता है। यानी कि क्वाड्रेंट मतलब हमारा ये कुछ फिगर हमारा जो है ऐसा बनेगा, और ये 7 सेंटीमीटर का है, और ये भी हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर का है। और ये जो है ना हमारा पूरा सरकमफ्रेंस के फार्मूले को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा हमारा। यानी क्या हो जाएगा, L+14 जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा। और L का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो पूरे सरकमफ्रेंस का फार्मूला यानी 2πr को जो है ना हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और इसमें जो है 14 से हम 14 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 से जो है ना 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, इंटू आर का वैल्यू 7 होता है, अपन में 2 + 14 होगा। अब देखिए ये 7 से 7 जो है ना कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से जो है ना 22 11 बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा। यानी 11 + 14 यानी जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है कर है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, MN is the chord and the tangent ML at point M. Make an angle 70 degree with MN. The measure of angle MON, यानी MON एंगल हमको फाइंड करना है। अब देखिए ये जो है ना हमारा 70 डिग्री का एंगल दे रखा है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है ना सेंटर और ये जो टेंजेंट होता है ये पूरा परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये एंगल जो हो जाएगा ना हमारा 20 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और जब ये 20 डिग्री का एंगल होगा तो ये भी एंगल जो हो जाएगा हमारा 20 डिग्री के एंगल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि किसी ट्रायंगल में जब दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो दो उसके अपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल। अगर ये 20 डिग्री का एंगल है तो ये भी 20 डिग्री का एंगल हो जाएगा हमारा। अब देखिए हमारा ये 20 का है, ये भी 20 का है, तो हम जानते हैं एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है ना 180 के बराबर होता है। तो 180 में से इन दोनों को हम जब जोड़ के माइनस कर देंगे
तो कितना आ जाएगा हमारा 140 डिग्री जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, असर्शन रीजन से क्वेश्चन दे रखा है और क्या कर रहा है, द पॉइंट असर्शन इसमें क्या कर रहा है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2। और यहाँ पे जो है ना हमारा उसका पॉइंट दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमको क्या दे रखा है, ए और बी दो पॉइंट दे रखा है और इसको जो है ना हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 1,2 है और बी का कोऑर्डिनेट कितना है -1,1 है। अब यहाँ पे जो है ना हमारा इस वाले पे कोई एक पॉइंट है पी जो इसको 1:2 में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि m1 का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और जो m2 का वैल्यू है वो 2 के बराबर हो जाएगा। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x1 जो है ना हमारा 1 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x2 जो है ना -1 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए हम इस p पॉइंट का जो है ना हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, तो px, y इज इक्वल टू m1 x2, यानी m1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू कितना है -1 है, प्लस m2 का वैल्यू 2 है, इंटू में x1 का वैल्यू कितना है 1 है, अपान में हमारे कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा। वैसे ही m1 का वैल्यू 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस m2 का वैल्यू 2 इंटू y1 का वैल्यू 2 है, अपान में कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा -1 + 2 अपान में 3 हो जाएगा। वैसे ही हमारा ये जो है कितना आ जाएगा हमारा ये, तो 1 + 4 अपान में 3 हो जाएगा। यानी इसको जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 होगा और ये कितना आ जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस मिस्टेक है। यहाँ पे अगर माइनस नहीं रहता तो ये हमारा जो है असर्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है माइनस दे रखा है, इसलिए हमारा ये जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहा है ये गलत बता रहा है। यानी असर्शन इस तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी असर्शन गलत है। अब देखते हैं रीजन क्या कर रहा है। रीजन जो है ना हमारा कर रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो m1:m2। यानी कि हमारा यहाँ पे फार्मूला ही बता रहा है क्या, हमारा m1x2 + m2x1 अपान में m1 + m2, ये जो है हमारा सही है। और ये भी सही है m1y2 + m2y1 अपान में m1 + m2। यानी कि रीजन जो है ना इस क्वेश्चन का क्या है, राइट है। और ये जो हमारा असर्शन है क्या है, गलत है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। यानी 19 का जो है ना डी ऑप्शन जो है हमारा राइट है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा असर्शन दे रखा है क्या, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स ही प्लेज। उसके बाद क्या करे, द प्रोबेबिलिटी that in a given ball he does not hit of the probability of the boundary is 4/5। यानी कि हमारा जो है टोटल 45 बॉल्स उसने खेला हुआ है, जिसमें से 9 बॉल पे उसने क्या किया हुआ है, बाउंड्री हिट किया हुआ है। यानी 36 बॉल पे जो है उसने बाउंड्री हिट नहीं किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो है ना प्रोबेबिलिटी दे रखा है किसका, बाउंड्री हिट न करने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 36 अपान में टोटल कितना है हमारा 45 बॉल्स है। अब इसको जो है ना हम 9 से 4 बार में और 9 से 5 बार में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यानी इसका जो असर्शन है ना ये 4/5 के बराबर है। यानी कि इसका असर्शन जो है सही है। यानी कि ये जो जिस जो असर्शन है वो क्या है, सही है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे जो है ना रीजन क्या कर रहा है। तो रीजन जो है ना हमारा p + p0 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, 1 दे रखा है। और इसका जो रीजन है वो भी क्या है, सही है। हम जानते हैं p + p0 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी असर्शन और रीजन क्या है, दोनों सही है। और रीजन जो है ना असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यानी इस 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज के इस लेक्चर वीडियो में इतना काफ़ी है। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।